ये मार्च सन 2002 की बात है कि मैं जापान में डस्किन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सेनेटर बिल्डिंग में 3 महीने की इंटर्नशिप कर रहा था। मुझे ये सीखना था कि कवानीन कैसे बनते हैं, कानून साजी कैसे की जाती है। मैं सेनेटर याशिरो के दफ्तर में काम करता था। सेनेटर साहब अपने तमाम काम खुद ही सर अंजाम देते थे। गाड़ी चलाकर दफ्तर आते, अपनी चाय खुद बनाते, दफ्तरी कामों के लिए कोई मुलाजिम नहीं था। वो अपनी कॉफी खुद बनाते थे, दफ्तर खुद साफ करते थे, पेपर्स के प्रिंट खुद निकालते थे। एक दिन मुझसे रहा ना गया। मैंने उनसे कहा, सेनेटर साहब, जनाब, जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मईशियत है। वर्ल्ड बैंक का 60% पैसा जापान ने ही फराहम किया है, मगर आपकी हुकूमत को कुछ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स पे भी करनी चाहिए। आप अगर पाकिस्तान आए तो आप ये देख सकती हैं कि हमारे सेनेटर्स कैसी आसानी वाली जिंदगी गुजारते हैं। ये लंबी गाड़ी और फिर प्रोटोकॉल की जफरे मौज। गाड़ी रुकती है तो दरवाजा खोलने के लिए भी मुलाजिम हमतन गोश होशियार खड़े होते हैं। गर्मियों में ठंडे कमरे, बेहतरीन माहौल उनका मुंतजिर होता है, मगर आप जापान में रहते हुए भी गरीबों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर सेनेटर साहब मुस्कुराए और बोले कि जब मैं जवान था यूरोप में तालीम हासिल करने गया था। मुझे अपनी क्लास फेलो से इश्क हो गया था। वो लबनान से थी, इंतहाई खूबसूरत थी। जब मैंने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने जवाब दिया कि तुम गैर मुस्लिम हो, मैं गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। मैं बोला कि मुसलमान हो जाता हूँ, इसमें कौन सी मुश्किल है। वो बोली कि पहले इस्लाम का मुतालिया करो, कुरान सीखो, फिर मुसलमान होकर इस ख्वाहिश का इजहार करना। मैं उसकी मोहब्बत में इस्लाम का मुतालिया करने इस्लामिक सेंटर पहुंचा और 3 महीने में अहादीस और तर्जुमा कुरान पढ़ा। हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया किया। मुफ्ती साहब ने कहा, अब आप मुसलमान हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपनी मोहब्बत के पास गया, मगर वो अपने वतन लौट चुकी थी। मैं उसे बहुत ढूंढता रहा, मगर वो नहीं मिली। खैर, किस्सा मुख्तसर के एक लड़की की मोहब्बत की वजह से मैंने इस्लाम का मुतालिया किया। असल बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथों से सर अंजाम देते थे। अपने कपड़े सीते थे, जूते मरम्मत करते थे, कभी नुमाया जगह पे नहीं बैठते थे। मगर तुम जो मुसलमान होने का दावा करते हो, तो मुझे ये बताओ, क्या उनका तर्ज हयात दुरुस्त था या तुम्हारा? क्या तुम मुसलमान हो के? इससे आगे मैं बात बताने के काबिल नहीं हूँ। मैंने सेनेटर साहब से माफी मांगी और वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। वो दिन पहला दिन था जब मैंने कलमा सोच समझ कर दिल से पढ़ा। आज मैं प्रोटोकॉल सिस्टम देखता हूँ तो सेनेटर के सवाल मेरे दिमाग में कहर बन के टूटते हैं। मैं आज माइलस्टोन तंजीम में प्रेसिडेंट हूँ, जो कि पाकिस्तान में एक माजूर अफराद की नुमाया तंजीम है। हमारे दफ्तर में कोई मुलाजिम नहीं है। हम फखर से अपने सारे काम खुद सर अंजाम देते हैं। सुन्नत रसूल ही बरकत का बाइस होती है। आसान जिंदगी, कामयाब जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने से ही मिलती है। तरक्की के रास्ते हमेशा उन कौमों के लिए खुलते हैं जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते। अपने होस्ट शफीक और रहमान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता रहे। आपका बहुत शुक्रिया।